हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस भारती लीगल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम 2005 की सबसे महत्वपूर्ण धारा 7 के बारे में। आरटीआई लगाने के बाद सूचना कितने दिन में मिलेगी? अगर देर हो जाए तो क्या होगा? जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला हो तो क्या नियम है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में धारा 7 की सभी उपधाराओं के साथ विस्तार से मिलेगा। पूरा वीडियो अवश्य देखें। आइए शुरू करें। धारा 7 की संपूर्ण व्याख्या। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 1 प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध सूचना पाने का अधिकार देती है। इस धारा के अनुसार आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होती है। यह अस्वीकृति का कारण लिखित रूप में बताना होता है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और स्वतंत्रता लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित हो तो यह सूचना 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। ध्यान रहे, 48 घंटे के भीतर देने का प्रावधान किया गया है। समय पर उत्तर न देना कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में आवेदक को धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपील करने का अधिकार प्राप्त है और साथ ही धारा 18(1) के तहत आयोग से शिकायत करने का अधिकार होता है। आरटीआई सिर्फ अधिकार नहीं, जवाबदेही का कानून है। धारा 7 की उपधारा 2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 2 सूचना न देने की स्थिति को स्पष्ट करती है। समय सीमा का उल्लंघन। यदि लोक सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर धारा 7 की उपधारा 1 में निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई उत्तर नहीं देता तो इसे सूचना देने से इनकार माना जाता है। ऐसे में आवेदक के अधिकार समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदक धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रावधान अधिकारियों की निष्क्रियता पर रोक लगाता है और आरटीआई को एक प्रभावी और जवाबदेह कानून बनाता है। आरटीआई में चुप्पी नहीं, जवाब जरूरी है। धारा 7 की उपधारा 3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 3 तब लागू होती है जब मांगी गई सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क देय हो, अर्थात पीआईओ द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई हो। इस स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में जब अतिरिक्त शुल्क लेना होता है तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह आवेदक को लिखित सूचना दे जिसमें शुल्क की सटीक राशि, उसकी गणना का आधार, किस आधार पर उसकी गणना की गई है, भुगतान की विधि स्पष्ट रूप से बताई जाती है। साथ ही यह भी सूचित करना होता है कि शुल्क जमा होने के बाद कितने दिन में सूचना प्रदान की जाएगी। यदि पीआईओ सही प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो आवेदक को धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपील फाइल करने का अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पीआईओ द्वारा सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 4 उन नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था करती है जो शारीरिक या मानसिक कारणों से
स्वयं दस्तावेज देखने, समझने या निरीक्षण करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात संवेदी होते हैं। इस धारा के अनुसार यदि ऐसे व्यक्ति को किसी दस्तावेज या उसके किसी भाग तक पहुंच की आवश्यकता होती है, कहने का आशय यह है कि यदि एक ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सूचना की ज़रूरत होती है, किसी दस्तावेज की ज़रूरत होती है, तो लोक सूचना अधिकारी पीआईओ का कर्तव्य है कि वह उसे आवश्यक सहायता प्रदान करे। वह उसे आवश्यक सहायता प्रदान करे, हर संभव मदद करे। पीआईओ निरीक्षण की व्यवस्था करेगा। पीआईओ निरीक्षण की व्यवस्था करेगा और सूचना तक पहुंच को सरल और सुगम बनाएगा। पीआईओ का यह कर्तव्य है कि हर हाल में ऐसे व्यक्ति को सूचना प्रदान की जाए। सारे हर संभव प्रयास करेगा, सरल और सुगम बनाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी अक्षमता सूचना के अधिकार में बाधा ना बने, अर्थात किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी सूचना के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती है। आरटीआई हर नागरिक के लिए है, समान, सुलभ और सम्मानजनक है। समान, सुलभ और सम्मानजनक। धारा 7 की उपधारा 5 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 5 सूचना प्रदान करने के लिए जाने वाले शुल्क से संबंधित है। ध्यान रहे, धारा 7 की उपधारा 5 शुल्क से संबंधित है। इस धारा के अनुसार आरटीआई के अंतर्गत लिया जाने वाला शुल्क केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरटीआई रूल्स के अनुसार ही होगा। ध्यान रहे, जो भी शुल्क पीआईओ द्वारा लिया जाएगा वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरटीआई रूल्स के अनुसार ही होगा। कोई भी लोक सूचना अधिकारी अपनी मर्जी से अतिरिक्त शुल्क, मनमाना शुल्क नहीं मांग सकता। कोई भी पीआईओ आपसे अतिरिक्त या मनमाना शुल्क नहीं ले सकता। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उचित और न्याय संगत हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि शुल्क उचित और न्याय संगत हो, ताकि आम नागरिक सूचना प्राप्त करने से वंचित ना हो। ताकि आम नागरिक सूचना प्राप्त करने से वंचित ना हो। सूचना सूचना अगर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहिए, सूचना अगर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहिए तो निर्धारित शुल्क लगेगा, जो प्रति पेज या तय दर के अनुसार होगा या तय दर के अनुसार होगा। जैसे 2 रुपये प्रति पेज, जैसे 2 रुपये प्रति पेज। वैसे तो आरटीआई का जो शुल्क है 2 रुपये प्रति पेज ही है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आने वाले आवेदकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी, बीपीएल जिस किसी के पास भी बीपीएल कार्ड है, अर्थात वो बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनसे आरटीआई के बदले किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। धारा 7 की उपधारा 5 आरटीआई को सुलभ और पारदर्शी बनाती है। धारा 7 की उपधारा 5 आरटीआई को सुलभ और पारदर्शी बनाती है। धारा 7 की उपधारा 6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 6 नागरिकों को निःशुल्क सूचना पाने का अधिकार देती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 7 की उपधारा 6 निःशुल्क सूचना पाने का अधिकार देती है। इस धारा के अनुसार यदि लोक सूचना अधिकारी धारा 7(1) में निर्धारित समय सीमा या समय अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता तो मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएगी। बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएगी।
साथियों ध्यान रहे, धारा 7(1) में दिए गए समय सीमा के अंतर्गत, जिसमें समय सीमा दी गई है सामान्य मामलों में 30 दिन और लाइफ एंड लिबर्टी के केस में 48 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य अधिकारियों की देरी या लापरवाही को हतोत्साहित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों की देरी या लापरवाही को हतोत्साहित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि इसके बावजूद शुल्क मांगा जाए यदि इसके बावजूद भी शुल्क मांगा जाए तो आवेदक धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपील कर सकता है और साथ ही आयोग से धारा 18 की उपधारा 1 के तहत शिकायत भी कर सकता है। धारा 7 की उपधारा 6 समयबद्धता को सुनिश्चित करती है और देरी होने पर आवेदक को पेनाल्टी के रूप में सूचना मुफ्त में प्रदान करने का अधिकार देती है। पेनाल्टी के रूप में मुफ्त में सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है। आरटीआई में देरी की कीमत अधिकारी चुकाता है, नागरिक नहीं। साथियों ध्यान रहे, आरटीआई में देरी की कीमत अधिकारी चुकाता है, नागरिक नहीं। धारा 7 की उपधारा 7 धारा 7 की उपधारा 7 आरटीआई में हर सूचना तुरंत नहीं मिलती। आरटीआई में हर सूचना तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी कानून रुकने को कहता है, कभी कभी कानून रुकने को भी कहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 7 यह स्पष्ट करती है कि यदि मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी अर्थात थर्ड पार्टी से संबंधित है तो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 7(1) के तहत निर्णय लेने से पहले उस सूचना को संज्ञान में रखता है। यह प्रावधान सीधे तौर पर धारा 11 थर्ड पार्टी प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है। यह प्रावधान सीधे तौर पर धारा 11 थर्ड पार्टी प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी बोले तो पर व्यक्ति अर्थात किसी थर्ड पर्सन की सूचना को हम थर्ड पार्टी की सूचना कहते हैं, पर व्यक्ति भी कहा जाता है। धारा 11 के अंतर्गत तीसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है। धारा 11 के अंतर्गत तीसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है, उसकी आपत्ति आमंत्रित की जाती है, फिर पीआईओ अंतिम निर्णय लेता है। जब तक धारा 11 की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सूचना देना या रोकना दोनों पर निर्णय स्थगित रह सकता है। साथियों, जब थर्ड पार्टी से संबंधित कोई सूचना होती है तो पीआईओ पहले इस प्रकार की कार्यवाही से गुजरता है। पहले तीसरे पक्ष को नोटिस देता है, उसकी आपत्ति आमंत्रित करता है, फिर पीआईओ अंतिम निर्णय लेता है कि सूचना दी जाए या ना दी जाए। ऐसी स्थिति में सूचना देना या रोकना दोनों पर निर्णय स्थगित रह सकता है। आरटीआई में जल्दबाजी नहीं, कानूनी प्रक्रिया सर्वोपरि है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 8 तब लागू होती है जब लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है। ध्यान रहे, धारा 7 की उपधारा 8 तब लागू होती है जब लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है या सूचना आंशिक रूप से देता है या सूचना आधी अधूरी अर्थात आंशिक रूप से देता है। इस स्थिति में पीआईओ को अपने उत्तर में लिखित रूप से 3 बातें बताना अनिवार्य है।
लिखित रूप से 3 बातें बताना अनिवार्य होता है। पहला, सूचना न देने का स्पष्ट कारण। पहला, सूचना न देने का स्पष्ट कारण, यानी किस लिए सूचना नहीं दी जा रही है। दूसरा, किसी अपीली अधिकारी का नाम और पता। दूसरा, किसी अपीली अधिकारी का नाम और पता। तीसरा, अपील करने की समय सीमा। तीसरा, अपील करने की समय सीमा। यह प्रावधान नागरिक को यह समझने यह प्रावधान नागरिक को यह समझने में मदद करता है कि सूचना क्यों रोकी गई। यह प्रावधान नागरिक को यह समझने में मदद करता है कि सूचना क्यों रोकी गई और वह आगे कौन सी कानूनी कार्रवाई करे और वह आगे कानूनी कार्रवाई कैसे करे, इस बात की जानकारी देना होता है। धारा 7 की उपधारा 8 पारदर्शिता और जवाबदेही की मजबूत गारंटी है। धारा 7 की उपधारा 9 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 9 सूचना उपलब्ध कराने के तरीके से संबंधित है। सूचना उपलब्ध कराने के तरीके से संबंधित है। इस धारा के अनुसार सूचना सामान्यतया उसी रूप में दी जाएगी, ध्यान रहे, उसी रूप में दी जाएगी जिस रूप में आवेदक ने मांगी है। जिस रूप में आवेदक ने सूचना मांगी है, अर्थात कि आवेदक ने यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना मांगी है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही दिया जाएगा। हालांकि यदि उस रूप में सूचना देना लोक प्राधिकरण के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डालता है या रिकॉर्ड की सुरक्षा को खतरा होता है तो लोक सूचना अधिकारी सूचना किसी अन्य उपयुक्त रूप में दे सकता है। ध्यान रहे, यदि सूचना देने से लोक प्राधिकरण के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है या रिकॉर्ड की सुरक्षा को खतरा होता है तो लोक सूचना अधिकारी सूचना किसी अन्य उपयुक्त रूप में दे सकता है। इसका उद्देश्य सूचना देना है। इसका उद्देश्य सूचना देना है, ना कि बहाने बनाना है। इसका उद्देश्य सूचना देना है, ना कि बहाने बनाना है। धारा 7 की उपधारा 9 संतुलन बनाती है नागरिक के अधिकार और प्रशासन की व्यवहारिक सीमाओं के बीच। धारा 7 की उपधारा 9 संतुलन बनाती है नागरिक के अधिकारों और प्रशासन की व्यवहारिक सीमाओं के बीच। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि धारा 7 और धारा 7 की सभी उपधाराएं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट में लिखें धारा 7 समझ में आ गई। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।